तो उन्होंने बता दिया है कि अनकरीब जो है वो लव बर्ड का भट्टा बैठने वाला है। तो छोटा मोटा रोज़गार का भी ज़रिया बन रहा हो, इससे बेहतरीन चीज़ और क्या हो सकती है यार। अस्सलाम वालेकुम बर्ड्स लवर, वेलकम टू खान बर्ड्स कलेक्शन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है उसमें आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैंने देखा है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं खान बर्ड्स कलेक्शन के, वहाँ पे कुछ 2-3 साहिबान जो हैं वो बड़ा प्रमोट कर रहे हैं बड़े बर्ड्स को और लव बर्ड को डिग्रेड कर रहे हैं। बर्ड्स लवर्स को ये चीज़ जो है ना जचती नहीं है कि वो किसी एक कैटेगरी के बर्ड्स की तारीफ़ करें और दूसरे कैटेगरी की बर्ड्स के बुराई करें। मैं देखें, तारीफ़ आप करें, सारे बर्ड्स की करें, कोई मुश्किल नहीं है। पॉइंट आउट नहीं करें कि भाई बड़े बर्ड्स में फ्रॉड हो रहा है, छोटे बर्ड्स में फ्रॉड हो रहा है, लव बर्ड्स वाले ये फ्रॉड कर रहे हैं या मकाओ वाले ये फ्रॉड कर रहे हैं। इस तरीके से पॉइंट आउट करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप पॉइंट आउट करते हैं ना किसी चीज़ को, वो फिर आप प्रोपेगेंडे में ले आते हैं बात को। यानी मकसद कहने का ये है कि आप अपने बर्ड्स की तारीफ़ कर रहे हैं, दूसरे के बर्ड की बुराई कर रहे हैं। मकसद इसका यही समझ में आता है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो अगर आप बर्ड्स लवर हैं और आप यह बर्ड्स ब्रीडर भी हैं चलें, तो लोगों में कोई ढंग की बात पहुंचाएं, कोई अच्छी बात पहुंचाएं। तो उन साहब के जो कमेंट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पे लगा दूंगा, उनका नाम छुपा दूंगा ताकि उनकी आइडेंटिटी जो है डिस्कवर ना हो। तो मकसद कहने का ये है दोस्तों कि उन्होंने भी बात करी है कि भाई लव बर्ड वाले जो हैं ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ। उनको रिप्लाई तो मैंने टाइट किस्म का दे दिया है कमेंट्स में, वो तो आपको मेरे कमेंट्स में मिल जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। सारे बर्ड्स अच्छे होते हैं, सारे बर्ड्स लवर अच्छे होते हैं, सारे बर्ड्स ट्रेडर भी अच्छे होते हैं। कुछ होते हैं उनमें से जो गलत काम करते हैं, उनको लोग उनका जवाब दे देते हैं। भाई बोल रहे थे कि लव बर्ड वालों ने म्यूटेशनें निकाल के आप लोगों को लूट रहे हैं, और कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल एक्चुअली वो बिल्कुल जो भाई थे वो अंतर्यामी जोशी बने हुए थे। वो उनके पास कोई तोता वोता होगा जो फाल निकाल के शायद उनको देता होगा। तो उन्होंने बता दिया है कि अनकरीब जो है वो लव बर्ड का भट्टा बैठने वाला है। तो अब मेरा उन भाई से ये सवाल है कि भट्टा बैठने वाला है तो चलें, पाकिस्तान में तो पागलों की कमी नहीं है बकौल, यानी जिस तरीके से आपने बोला उससे तो यही लगता है जैसे पाकिस्तान में तो बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। तो यूरोपियन भी सारे बेवकूफ़ हैं, अमेरिकन भी सारे बेवकूफ़ हैं, साउथ अफ्रीकन भी सारे बेवकूफ़ हैं, फ़िलीपीन जो पूरी एक लव बर्ड की इंडस्ट्री बन रही है वो भी सब बेवकूफ़ हैं। अक्लमंद सिर्फ एक बेचारे आप ही हैं। तो इस तरह की बातें ना करा करें, दूसरों को गुमराह ना करा करें। अपने बर्ड आपने बेचे हैं, शौक़ से बेचिए, कोई मसला नहीं, लेकिन किसी दूसरे के बर्ड की बुराई करके नहीं बेचिए। उन्होंने बोला कि बड़े बर्ड्स रखने चाहिए, वो सदियों से चले आ रहे हैं और अज़ल से चले आ रहे हैं और अबद तक वो चलते चले जाएंगे, क्योंकि वो मुस्तकबिल का हाल भाई जानते हैं। लेकिन मैं इतनी सी बात जानता हूँ कि मेरी जो उम्र है उस हिसाब से मैंने जब बर्ड्स की फील्ड में कदम रखा तो आज से 25 साल पहले रखा था, ठीक है। तब से मैं देखता आ रहा हूँ फ़िशर मार्केट में। तो फ़िशर जो है दोस्तों वो जब से चलता आ रहा है 25 साल से, और आज भी फ़िशर बिक रहा है मार्केट में। जाल वाले भी ले रहे हैं, नॉर्मल लोग भी ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, उस ज़माने में लोटिनो होता था। 25 साल पहले भी लोटिनो था, आज भी लोटिनो मार्केट में जाल वाले भी ले रहे हैं, ब्रीडर्स भी ले रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसको लोटिनो को, फ़िशर को एज अ पेयर पालें, उसकी ब्रीड कराएं, ब्रीड करा के उसको बेचें, या आप उसको एज अ फॉस्टर पेयर पालेंगे, आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, म्यूटेशन आ गई हैं, अल्बाइनो भी आ गया है, ठीक है, पारब्लू भी आ गया है, क्रिमिनो भी आ गया है, और आपका डनफेलो भी आ गया है, पेस्टल भी आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इसका मतलब देखें, मार्केट में चीज़ें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। वो तो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, दिन ब दिन ग्रो हो रही है। तो ये तो यानी कोई अकल लॉजिक की बात नहीं है। हाँ, तो अब अगर मैं बात कर लूँ उनके बड़े बर्ड्स की, तो भाई बड़े बर्ड्स में आपको, यानी आप कहेंगे कि रिंग नेक की बात करें तो रिंग नेक में आपके पास अलेक्जेंड्राइन है, ठीक है। हाँ, कौवे नहीं है उसमें, अलेक्जेंड्राइन है, ठीक है। अलेक्जेंड्राइन के बाद आपके पास क्या आ जाता है, मकाओ आ जाता है। मकाओ के बाद आपके पास क्या आ जाता है, कॉकटू आ जाता है। कॉकटू के बाद लॉरी आ जाता है।
लॉरी के बाद और भी कुछ इस तरह के बर्ड्स होंगे, लेकिन ये इतनी वैरायटी इतने ज़्यादा लोग नहीं पाल रहे हैं उधर। अच्छा, अब मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ कि क्या वजूहत है, क्यों ज़्यादातर लोग बड़े बर्ड्स को नहीं पालते। देखिए, बड़े बर्ड्स को पालना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको रखना मुश्किल है। अब जो एक नॉर्मल केज है रिंग नेक का या कॉकटू का, या आप कह लें कि मकाओ वगैरह का, उसकी कम से कम भी डेप्थ जो होनी चाहिए ना, वो कम से कम भी 10 फीट तो होनी चाहिए कम से कम। अगर आप उसको एक प्रॉपर केज देना चाह रहे हैं तो तकरीबन 10 फीट का तो होना चाहिए, वरना अगर आप उसको हंडिया और वो तो बिल्कुल आपका 3 फीट में भी 2.5 फीट में वाले केज में भी काम चल जाएगा, लेकिन वो फिर बर्ड उसमें कंजस्टेड रहता है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों के महल नहीं है, विलास नहीं है, बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं है। बहुत सारे लोग फ्लैट्स में भी अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग छोटी मोटी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है, जिसको सीढ़ी के नीचे जगह मिल जाती है वो वहाँ पे भी पिंजरा घुसेड़ देता है कि यार कुछ ना कुछ सेटिंग हो जाए। तो अब उसमें उसकी जो भी सेटिंग हो सकती है वो कर सकता है। अब बड़े बर्ड्स के लिए ज़ाहिरी बात है रिक्वायरमेंट बड़ी होती है, केजेस बड़े चाहिए होते हैं कि अब आप एक बात बताइए, अभी एक बंदे का फिशर मर जाए, अल्बिनो मर जाए, या आपका चले अल्बिनो के अलावा लोटिनो मर जाए, कितने का झटका लगेगा भाई? बहुत ज़्यादा भी तोप चला दी आपने, 25,000 का लग जाएगा। सही है। अभी इसके बजाय अगर आप बात करते हैं मकाऊ वगैरह, तो एक मकाऊ वगैरह अगर लुढ़क जाए तो कितने का झटका लग जाएगा? एक पीस भी अगर गया तो फिर वो गया, और फिर उसका पेयर ढूंढने में आपको एक अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, उसका पेयर कंप्लीट करने में। मेल मर गया तो मेल ढूंढने में टाइम लग जाएगा, फीमेल मर गई तो, क्योंकि जाहिर बात है दूसरे के पास भी होगा वो आपको पेयर ही देगा। बहुत मुश्किल से आपको उसके क्या नाम है सिंगल पीस मिलेंगे, क्योंकि जाहिर बात है वहाँ पे ब्रीडर्स हैं, इतने नहीं हैं जितने लवबर्ड वाले, या इतने नहीं हैं जितने बजरीगर्स हैं, या इतने नहीं हैं जितने कबूतर रखने वाले। तो मैं किसी बर्ड को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए मकाऊ भी बहुत अच्छी अहमियत का हामिल है, बजरी भी बहुत अच्छी अहमियत का हामिल है, लवबर्ड भी बहुत अच्छी अहमियत का हामिल है। इवन मैं कहता हूँ कबूतर भी। देखें, आपको जिस चीज़ से खुशी मिल रही हो ना, जिस चीज़ से आपका दिल खुश हो, जिस चीज़ से आप मुतमईन हो, और साथ ही साथ अगर वो आपका थोड़ा छोटा मोटा रोज़गार का भी ज़रिया बन रहा हो, इससे बेहतरीन चीज़ और क्या हो सकती है यार। लेकिन वही वाली बात है कि नेगेटिव सोचने वाले, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इस तरह की बातें करते हैं। बैकग्राउंड पे मत जाइएगा, ये बस हमारा बाहर का एक सिटिंग एरिया है, तो मैंने कहा आज इधर ही बैठ के वीडियो बना लें। तो बात दरअसल ये है कि पॉजिटिव बातें लोगों में फैलाइए और पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए। आपको कोई चीज़ अगर पैसा कमा के दे रही है, बड़े बर्ड्स भी अगर आपको पैसा कमा कर दे रहे हैं, तो आप उसको प्रमोट करें, बिल्कुल करें, लेकिन दूसरे बर्ड को आप निगेट नहीं करें, उसको आप यानी लेट डाउन नहीं करें दूसरे बर्ड्स को। यानी अब इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, आगे चलते हैं। नए फैंसियर्स को कौन से बर्ड्स पालने चाहिए? सबसे पहली चीज़ आपको देखना चाहिए आपके पास जगह कितनी है। पैसे तो बात की बात है, पहले जगह देखिए जगह कितनी है। सही है। उस जगह में आप क्या समझते हैं कि आप कॉलोनी बनाएंगे या वहाँ पे केज बाय केज सिस्टम लगाएंगे? सही है। अगर तो आप कॉलोनी बना रहे हैं तो आपको पहली चीज़ बता दूं, कॉलोनी में बजरीगर बहुत सारी जगहों पे चलता है, बहुत सारी जगहों पे नहीं चलता है। तो इसलिए इस चीज़ को जहन में रख के बनाइएगा, क्योंकि हर जगह बजरी की कॉलोनी कामयाब नहीं होती है। इसी तरीके से देखा जाए तो हर जगह फिंचेस की कॉलोनी भी कामयाब नहीं होती है, क्योंकि फिंचेस में भी लड़ाई होती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, कॉलोनी से वो केजेस की तरफ जाते हैं। इसमें मैं सेपरेट एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कॉलोनी वर्सेस केजेस बाद में। अभी मैं फ़िलहाल बिल्कुल आपको शॉर्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप कॉलोनी लगाना चाह रहे हैं तो इस तरह के बर्ड्स लगाइए जो कॉलोनी में रह सकते हैं। लव बर्ड कॉलोनी में रह सकता है, तो आप उसको कॉलोनी में अगर आप लगा रहे हैं तो फिर आप उसको फिशर से या लोटिनो से स्टार्ट कीजिए। फिशर और लोटिनो लव बर्ड के लिए समझ लें एक तरह से एज अ किंडरगार्टन है। सही है। अगर आप बिल्कुल बर्ड्स में नए हैं, आपने कभी ज़िंदगी में बर्ड्स नहीं पाले, मैं आपको कहूँगा बजरीगर से स्टार्ट करें। बजरी से स्टार्ट करें, 5-10 जोड़े बजरी के लेकर आएँ, 5-10 जोड़े फिंचेस के लेकर आएँ और उसको छोड़ दें। ये मत सोचें कि आप उनको कमाने के लिए लेकर आ रहे हैं, ये सोचें कि आप जैसे पहले थे अगले 6 महीने भी आपने वैसे ही रहना है। लाइए, लाकर छोड़ दीजिए उनको अपने हाल पे, उनका दाना पानी करें, बाकी वो अंडा ब्रेड वगैरह सॉफ्ट फूड वगैरह जो जो चलता रहता है वो साथ साथ चलाएं। लेकिन बात सारी ये कि ग्रीन्स जो है, ग्रीन्स यानी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई,
ये उनको रोज़ाना की डाइट में दें, और इससे आपका सीड का ख़र्चा भी कम होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम से भी निजात मिलेगी। इसके अलावा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है माज़रत के साथ मेरी, लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होती है क्योंकि फिर माइंड क्लियर नहीं होता। तो जो बिल्कुल नए लोग हैं वो बजरीगर से स्टार्ट करें, और जो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए हैं, बजीज़ वगैरह से ऊपर आ गए हैं, फिंचेस से ऊपर आ गए हैं, वो अगर लव बर्ड में जा रहे हैं तो सबसे पहली म्यूटेशन आपकी होनी चाहिए फिशर और लोटिनो। तो देखिए, ये आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, जहाज़ भी जब टेक ऑफ करता है ना तो ज़मीन से ही टेक ऑफ करता है, ऐसा नहीं है कि वो हवा से ही हवाओं में उड़ जाता है। बच्चा भी अगर पैदा होता है ना तो वो पैदा होते ही मर्सिडीज़ नहीं चलाना लगता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद फिर। तो इसी तरीके से ये आपका बिज़नेस है, ये एक छोटा सा पौधा है जिसको टाइम लगेगा ग्रो होने में। तो थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल और कलेजे पे पत्थर रख के ये काम करें, इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आई होगी बात, और कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माज़रत। खान बर्ड्स कलेक्शन चैनल पे जो आज नए लोग आए हैं, आप इस पे आज अगर लैंड करें तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह अगली किसी और बेहतरीन वीडियो में मिलेंगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर कुछ नए बर्ड्स के साथ। साथ ही साथ खान बर्ड्स कलेक्शन फेसबुक ग्रुप भी मौजूद है आपके लिए, उधर जाइए। वो बिल्कुल कंट्रोल ग्रुप है, उसको मैंने टाइट करके कंट्रोल करा हुआ है, कोई फालतू पोस्ट नहीं मिलेगी, सिर्फ बर्ड्स की पोस्ट मिलेंगी आपको। उधर जाइए, उसको लाइक करें, उसको ज्वाइन करें और अपने बर्ड्स वहाँ पे पोस्ट करें। सेल करने सेल करें, परचेज़ करने परचेज़ करें। दूसरों को सिर्फ दिखाना है, तपाना है या कुछ करना है वो करें, मसला नहीं है। बर्ड्स की बातें करें, मज़े करें, इंशाल्लाह एंजॉय करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले बर्ड्स किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।